Good morning, students. In our last class, we started our new chapter, chapter number 6, learning about works. In this chapter, we discussed about the types of work, the definition of occupation, types of occupation. Today, we will discuss about the occupation that required formal training. Some work can be learned at home like embroidery, pottery, tailoring, etc. हमने पढ़ा है कि कुछ काम जो है हम लोग घर पे ही कर सकते हैं, घर पे ही देख के सीख सकते हैं. जैसे एम्ब्रॉयडरी, जो हमने ज़मीला का एग्ज़ाम्पल आपको बताया कि ज़मीला जो है वो एम्ब्रॉयडरी अपनी मदर से सीख रही थी. इसके अलावा दूसरा एग्ज़ाम्पल हमने जो है उसको ये देखा कि टेलरिंग जो है, टेलरिंग अरुण अपने पिताजी से सीखता है, कटिंग स्टिचिंग वगैरह सीखता है. तो कुछ काम हम लोग घर में सीख सकते हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके हम लोग सीख सकते हैं. कुछ काम जो होते हैं जिनके लिए अलग से किसी भी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, वो सिर्फ हम देख के सीख सकते हैं. जैसे देयर आर सम जॉब्स दैट पीपल लर्न जस्ट बाय वाचिंग, सिर्फ देख के हम लोग सीख सकते हैं, लाइक स्वीपर्स, हैंड कार्ट पुलर्स, हॉकर्स, कूलीज एट्सेट्रा. ठीक है, जैसे स्वीपर, झाड़ू लगाने वाले को हम देखते हैं, अलग से वो मुझे ट्रेनिंग नहीं देता कि ऐसे लगाना चाहिए, ऐसे नहीं लगाना चाहिए. जैसा कि एम्ब्रॉयडरी या टेलरिंग में चाहिए होता है ट्रेनिंग, ऐसा इसमें नहीं चाहिए होता है. इसको हम जस्ट वॉच करके देख के सीख सकते हैं. हैंड कट पुलर, जो ठेला खींचने वाले लोग हैं, उनको भी सीखने की आवश्यकता नहीं है. जैसी उनकी कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो काम कर सकते हैं. कुलीज जो है, जैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर है, जैसी उनकी कैपेबिलिटी है, उतना भार वो उठा सकते हैं. उसके लिए उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. दे डू नॉट नीड एनी स्पेशल ट्रेनिंग बट दे आर डूइंग इम्पॉर्टेंट जॉब्स दैट आर नेसेसरी फॉर अस. उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि उनका वर्क इम्पॉर्टेंट नहीं. उनका वर्क बहुत इम्पॉर्टेंट है. उनका वर्क इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सोसाइटी के लिए वो बहुत नेसेसरी वर्क कर रहे हैं. अगर स्वीपर ना हो तो काम नहीं चलेगा, पुलिस ना हो तो काम नहीं चलेगा. तो इन सब की आवश्यकता है हमें, और ये सब इम्पॉर्टेंट है हम सब के लिए, बट इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है. देयर आर मेनी अदर ऑक्यूपेशंस दैट कैन नॉट बी टॉट इनसाइड द house or by watching other people. You have to study and then get special education training for these professionals like pilot, doctor, engineers, architect, nurse, teacher, soldier, lawyer, scientist, astronaut, etc. कुछ जॉब ऐसे हैं इन दोनों से अलग. अभी तक हमने दो कैटेगरी की बात की. फर्स्ट कैटेगरी जिसमें हम सिर्फ वॉच करके सीख सकते हैं, अलग से सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है. दूसरी कैटेगरी वो है जिसमें हमें थोड़ा सीखना पड़ता है, थोड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, थोड़ा लर्न करना पड़ता है. जैसे एम्ब्रॉयडरी, आप मम्मा को कितना भी देखेंगी, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक नहीं कर सकते. टेलरिंग, आप देख रहे हैं टेलर को काटते हुए, सिलते हुए, बट आप देख के नहीं सीख सकते. उसके लिए थोड़ी छोटी मोटी ट्रेनिंग आपको आवश्यक है ना. कारपेंटर बनना, इसके लिए भी ट्रेनिंग करना होगा. प्लम्बर का काम, इन सब काम के लिए थोड़ी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. तो दो कैटेगरी हुआ, जिसमें कोई ट्रेनिंग आवश्यक नहीं है, जैसे स्वीपर है, कूली है, हॉकर है, फार्मर है, इन सब के लिए कोई आवश्यकता नहीं ट्रेनिंग की. दूसरी कैटेगरी जिसमें थोड़ा सा सीखना पड़ता है, थोड़ी ट्रेनिंग आवश्यकता है, जिसको सेमी स्किल्ड कह सकते हैं हम. और थर्ड कैटेगरी जिसको कि ना हम देख के सीख सकते हैं, ना फिर ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं. इसके लिए प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होती है. आप घर में कोई भी हो, डॉक्टर का बेटा कभी डॉक्टर नहीं बन सकता सिर्फ उसको देख के, जब तक कि वो स्पेशल ट्रेनिंग ना ले, स्पेशल एजुकेशन ना ले, प्रोफेशनल डिग्री ना ले. साइंटिस्ट, इंजीनियर, लॉयर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं. ठीक है. डू यू नो, में मेडिकल टूरिज्म के बारे में बताया है. मेनी पीपल कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़ फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. दिस इज़ नोन एज मेडिकल टूरिज्म. यहाँ के डॉक्टर्स इतने फेमस हैं इंडिया के कि बाहर से, विदेशों से भी लोग जो हैं यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं. और जो लोग मेडिकल पर्पस से आते हैं, ट्रीटमेंट के पर्पस से आते हैं, वैसा टूरिज़्म कहलाता है मेडिकल टूरिज़्म. पिक्चर आप देख रहे हैं डॉक्टर्स का, पायलट का, को पायलट बैठा हुआ है. यहाँ डॉक्टर जो है वो सर्जरी प्रोसेस में बिज़ी हैं. तो ये सब है प्रोफेशनल जॉब, है ना. ये स्किल्ड या सेमी स्किल्ड नहीं है, ये प्रोफेशनल्स के कैटेगरी में आता है इस टाइप का ऑक्यूपेशन, जिसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डिग्री की आवश्यकता होती है. डॉक्टर्स लुक आफ्टर आवर हेल्थ बाय गिविंग अस मेडिसिन्स एंड गाइडिंग अस टू कीप
द डिजीज़ अवे। डॉक्टर्स जो हैं वो हमें मेडिसिन देते हैं जब भी हम बीमार पड़ते हैं और हमें गाइड करते हैं कि किस ढंग से हम स्वस्थ रख सकते हैं खुद को। दे आर स्पेशल डॉक्टर्स फॉर डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स। सम इंडियन डॉक्टर्स आर वर्ल्ड फेमस। अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग डॉक्टर हैं। जैसे डॉक्टर तो सभी हैं, लेकिन अगर आपकी आँख में परेशानी है तो आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। बोन में किसी ढंग का प्रॉब्लम है तो आप जो है वो किसी बोन स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। एन इंजीनियर डिज़ाइन एंड मेक्स मशीन्स, बिल्डिंग्स, हाउसेस, रोड, ब्रिजेस एक्सेट्रा। he has to study engineering from a college. Engineers play an important role in the progress of country. इंजीनियर्स जो हैं वो क्या करते हैं, मशीन्स बना। डॉक्टर्स का हमने देख लिया, साइंटिस्ट देख लिया, को पायलट देख लिया, पायलट देख लिया। ये इंजीनियर्स जो हैं वो मशीन्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, हाउसेस, रोड्स, ब्रिजेस, सब की डिज़ाइनिंग, मतलब मेन मास्टरमाइंड यही होते हैं। बाकी वर्कर्स जिसको हम देखते हैं काम करते, वो तो सिर्फ प्लान्ड जो वर्क होता है उसको अंजाम देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, प्लानिंग इंजीनियर्स की होती है। शी हैज़ टू स्टडी इंजीनियरिंग फ्रॉम अ कॉलेज। उनको इंजीनियरिंग करना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। 4 साल की स्टडी कम से कम उनको करनी पड़ती है। एक प्रोफेशनल डिग्री होती है जिसको कि वो लेते हैं, उसके बाद ही कोई इंजीनियर बन सकता है। इंजीनियर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ कंट्री। और ये इंजीनियर्स हमारे देश की प्रगति, हमारे देश के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। एक फेमस इंजीनियर जिनको कि मेट्रो मैन भी कहा जाता है, उनका एक एग्जाम्पल दिया हुआ, उसको देखते हैं। इलातुवल्पिल श्रीधरन। आपको इतना बड़ा नाम रखने की आवश्यकता, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप सोच के परेशान हो गए मैम इतना बड़ा स्पेलिंग कैसे याद करेंगे, कोई बात नहीं, आप सिर्फ ई श्रीधरन कह सकते हैं। ई श्रीधरन इज़ नोन एज द मेट्रो मैन। मेट्रो मैन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दिल्ली मेट्रो को पूरी तरह से डिज़ाइन किया और समय पे कंप्लीट करके दिखाया है। ही सेट अप अ वर्ल्ड क्लास मेट्रो इन दिल्ली। ड्यूरिंग हिज टेन्योर ऑल फेजेस ऑफ मेट्रो लाइन्स वेयर कंप्लीटेड बाय देयर ड्यू डेट्स। इनका जो टर्म था, जो रिटायरमेंट के पहले का जो इनका काल था, टर्म था, उसमें इन्होंने सारा जो मेट्रो का जो वर्क था, जो शेड्यूल डेट था, उस पर किया, कोई लेट नहीं हुआ। और इनके सक्सेस के पीछे क्या था, मिस्टर श्रीधरन एंड हिज टीम सक्सेस लेज इन 3 कीवर्ड्स। 3 चीज़ें थी, सफलता का मूल मंत्र, 3 चाबियां थी इनके पास, जिसकी वजह से ये सारा काम टाइम पे करते थे। वो है डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी। अगर हम सब भी इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी का, तो हम भी अपना सारा काम सही समय पे कर सकते हैं। इफ़ यू अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज स्टूडेंट एंड स्टडी वेल, देन यू विल बी एबल टू फॉलो एनी ऑक्यूपेशन दैट यू लव। अगर आप ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखें, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ऑनेस्टी, एकदम पंक्चुअल रहें, समय पे हमको तैयार होकर क्लास करने बैठ जाना है, स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है। ऑनेस्ट रहें, जो वर्क दिया जाता है उसमें कोई बेईमानी नहीं। काम मैम ने दिया है, सर ने दिया है, उससे मुझे टाइम पे करना है। और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी काम हम अनुशासन में रह के करें। तो ऐसा करेंगे तो हम भी लाइफ में जो भी हमारा डिज़ायर होगा, जो भी हमारे एम्बिशंस होंगे, गोल्स होंगे, हम उनको निश्चित रूप से अचीव कर पाएंगे। थैंक्स बेटा, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, बाय।